फिजिक्स की इस माजाल में फिर से लेकर आया नेक्स्ट चैप्टर क्लास 11th का यूडीएम का भन्नाटा थ्योरम आपके सामने। मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, जिसे कहते हैं यूडीएम का लेक्चर फर्स्ट देखें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं भन्नाटा। माय डियर स्टूडेंट, मैं एसएस फिजिक्स सर श्रवण शर्मा, ठीक है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का बेस्ट लेक्चर देने की कोशिश करूंगा। जितना हो सकेगा इस वीडियो में मैं उसकी जिक्र करूंगा, बस साथ लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम गवाए हुए। ये रहा पहला टॉपिक, लेकिन उससे मैं पहले जिक्र करता हूं हमेशा, जो मैं अभी भी करूंगा, कि इस चैप्टर में मुझे क्या क्या भी कवर करना है इस वीडियो में। लेक्चर फर्स्ट में, यूडीएम के फर्स्ट लेक्चर में देखिए, मैं आपको बताऊंगा ये क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वांटिटी कितने टाइप्स का होती है, बात समझ में आ रहा। फिर मैं बताऊंगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिर फिजिकल क्वांटिटी के किस बेसिस के हिसाब से बांटा गया है, ये सारे जिक्र करूंगा कि फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, डेराइव्ड क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया टेंसर क्वांटिटी, ये तुम्हारा हो गया वेक्टर क्वांटिटी, और ये तुम्हारा हो गया स्केलर क्वांटिटी। ये सारे के बारे में बात करेंगे। और एक आता आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सारा जितना भी होगा मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा लास्ट तक और मेरे साथ जुड़े रहना। चलो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है, उसका नाम है क्वांटिटी। क्वांटिटी इन फिजिक्स, टॉपिक का नाम है क्वांटिटी इन फिजिक्स। क्वांटिटी इन फिजिक्स, क्वांटिटी किसे कहते हैं फिजिक्स में? क्वांटिटी का मतलब होता है राशि। क्वांटिटी का मतलब राशि। देखिए, क्वांटिटी का अगर देखा जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों अलग अलग बातें हैं। देखिए, क्वांटिटी अगर केमिस्ट्री में बात की जाए तो क्वांटिटी मतलब उसकी मात्रा। जैसे कहते हैं ना कि चीनी कितनी क्वांटिटी होगी, पानी कितनी क्वांटिटी होगी, वो है केमिस्ट्री में। लेकिन फिजिक्स में क्वांटिटी का मतलब मात्रा नहीं होती है, ये एक राशि है। और क्वांटिटी किसी भी मटेरियल की या सिस्टम की या फिर ऑब्जेक्ट की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से कहा जा सकता है, और उस प्रॉपर्टी की वजह से उस ऑब्जेक्ट की मापने की कोशिश किया जाता है। हाँ, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर दो तरह का गुण हो सकता है, अच्छाई एक बुराई, या फिर उसकी फिजिकली भी प्रॉपर्टी भी माना जा सकता है। तो जो उसकी जो मेजरमेंट करने की जो कोशिश होती है ना, उसे ही क्वांटिटी कहा जाता है। आइए मैं आपको लिख के बताता हूं। देखिए, मैं आपको लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे क्वांटिटी की क्या, कि इट इज ए प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम या फिर मटेरियल। बस में कोई भी मैटर भी हो सकता है या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर यहां पर लिख सकते हैं आप, या फिर ऑब्जेक्ट बस में ऑब्जेक्ट, ड्यू टू विच वी कैन ट्राई टू मेजर दैट, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं वी ट्राई टू मेजर दैट इज नो एज क्वांटिटी इन फिजिक्स। क्वांटिटी इन फिजिक्स। देखिए, क्वांटिटी का मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल या किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट की क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी को मापने की कोशिश करते हैं। हाँ, हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रॉपर्टी जिसे आप मापने की कोशिश तो कर रहे हैं पर उसे माप नहीं पा रहे हैं, और कुछ ऐसा भी प्रॉपर्टी हो सकता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर जिसे आप माप सकते भी हैं। बस मारा, तो जिसे आप माप सकते हैं, जिसे आप नहीं माप सकते हैं, वही उस ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी। बस समझ में आ रहा है ना? तो सर एग्जांपल से हमें बताइए तब ना समझ में आएगा। अब तो बोल तो देते हो। हाँ, तो मैं समझा रहा हूं ना। जैसे मेरी ले लो, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, आपको पता है, तो मेरे अंदर कुछ क्वांटिटी, मेरे अंदर कुछ प्रॉपर्टी होगी, कुछ खासियत होगी, बुराई भी होगी, अच्छाई भी होगी, और फिजिकली कुछ ना कुछ होगा। तो फिजिकली देखा जाए तो मेरी क्या एक लंबाई हो सकती है,
है ना। और इंटरनल देखा जाए तो मेरे अंदर बेईमानी हो सकती है। सर अब बेईमान तो है, लग रहा है तो ठीक है। मैं बेईमान नहीं हूं, आपको लगता है तो ठीक है। मैं बात कर रहा हूं, चलो अपने टॉपिक पर आता हूं। तो जैसे मेरे अंदर की कुछ ना कुछ खासियत हो सकती है कि मैं बेईमान हूं या मैं ईमानदार हूं, ठीक है ना। मैं करिया हूं, मैं गोर हूं, और मेरे अंदर ये भी कि मैं लंबा भी तो हूं। मैं कितना केजी को ये तो भी मेरे अंदर ही ना गुण है। तो मेरे अंदर बहुत सारे गुण, आप उसे माप सकते हो। जैसे मेरे हाइट को तुम माप सकते हो, मेरी लंबाई के माप सकते हो। हाँ, यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, तुम इसे कर सकते हो, इसे माप सकते हो तुम, यू कैन मेजर। लेकिन जो मेरे अंदर जो बेईमानी है, जो मेरे अंदर जो भी ईमानदारी है, क्या तुम इसे माप सकते हो? बताओ मैं कितना बेईमान हूं, तुम बोलोगे सर बहुत बेईमान हो। मैं पूछ रहा हूं कितना बेईमान हूं, तो तुम बोलोगे सर बहुत बेईमान है। सर बेईमान तो हूं, पर कितना? 2 केजी, 2 केजी बेईमान होता है। सर अब करिया है, कितना हम करिया बताओ जरा? 2 किलो करिया, 1 कछिया का करिया, 2.5 केजी करिया। तो करिया का कोई मेजरमेंट नहीं होता, बस इतने बोलते करिया। एक चीज बताता हूं जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, प्यार, मोहब्बत। आप जब किसी लड़की को देखती हो या देखते हो, या कोई लड़की लड़का को देखती है तो क्या कहती है? कि बहुत हैंडसम है। मैं पूछूंगा कितना हैंडसम है, तो तुम बोलोगे बहुत हैंडसम है सर। अरे भाई कितना? 1 केजी, 2 केजी, 1 मीटर, 4 किलोमीटर, कितना हैंडसम है? इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। तो हैंडसम भी एक प्रकार की क्वांटिटी है, बट इसे मापा नहीं जा सकता। बस मेरा, तुम उससे मोहब्बत करती हो, कितना करती हो रे? तो कहोगे सर बहुत करते हैं सर। कितना करते हो? सर बहुत करते हैं। मैं पूछ रहा हूं बार बार कितना करते हो? सर मैं बहुत करता हूं। अच्छा, तो कितना करता है इसका कोई वैल्यू है नहीं ना, इसे आप नहीं माप सकते हो। यानी लव, सैड, हैप्पी, होनेस्ट, डिसहोनेस्ट, होनेस्ट, करिया, गोर, मोहब्बत, इस सबको आप मेजर नहीं कर सकते। और ये ऑब्जेक्ट के अंदर की खासियत है। लेकिन उस ऑब्जेक्ट के अंदर लंबाई भी हो सकता है, चौड़ाई भी हो सकता है, कितना मास का वो भी हो सकता है, लेकिन उसे माप सकते हो। जैसे मेरे मास को माप सकते हो, कितना केजी का हूं, मेरी लंबाई को माप सकते हो। तो मास और लंबाई को माप रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर बुराई को, अच्छाई को, मोहब्बत को, करिया को, गोर को नहीं माप रहे हो। और इसी को कहा जाता है क्वांटिटी। बात समझ में आया? वो भी फिजिक्स में। अब ये क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में बांटा गया बॉस, याद रखना पड़ेगा माय डियर। क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में बांटा गया फिजिक्स में। मैं पूछूंगा क्वांटिटी को कितने भागों में बांटा गया? 2। उससे पहले इसका एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे देखो, लव, मोहब्बत, बात में आया? ये लिख सकते हैं मास, ठीक है। ये लिख सकते हैं इसमें लेंथ, ठीक है। और लिख सकते हो सैडनेस, ठीक है ना। इसी तरह से लिख सकते हो होनेस्टली, होनेस्टली, etc। बहुत सारे हैं जो कि आपके क्वांटिटी होंगे फिजिक्स में। अब इस क्वांटिटी को ना 2 कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है ना। मेजरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इस क्वांटिटी को कितने कैटेगरी में बांटा गया? 2 कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है। एक पहला का नाम है बाबू रे, पहला का नाम है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, पहला का नाम है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। बस में आया? तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे सर? एक वैसी फिजिकल क्वांटिटी या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर की वो प्रॉपर्टी जिसे हम माप नहीं सकते। अभी हम बताया ना किसे नहीं माप सकते। लव, होनेस्ट, डिसहोनेस्ट, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब को आप माप नहीं सकते हो, तो इसे बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूं, लिख क्या देता हूं, आपको भी लिखाने आ जाएगा। देखिए लिखिएगा, ए क्वांटिटी इन विच we cannot measure, या measure is called non-physical quantity, non-physical quantity। सर एग्जाम्पल तो दे दो आप। मैं तो दे रहा हूं ना, बस आपको याद रखना है। मोहब्बत जिसे आप कहते हैं, फिजिक्स की मोहब्बत, लव, भन्नाटा, लव हो गया जी, सैडनेस हो गया जी, ये सबको आप नहीं माप सकते हो बाबू। लोग लिख देते करिया, लोग करिया, etc। करिया को भी नहीं माप सकते हो। कितना करिया बोलोगे ना? बहुत करिया है सर, नफरत मैं उससे करता हूं, मुझे पसंद नहीं है। हाँ, तो करिया कोची हो गया, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा है बॉस, दूसरा है आपका
फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा का नाम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी दूसरा का नाम है। सर ये फिजिकल क्वांटिटी किसे? तो आप बॉस फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं। जैसे मेरे अंदर मास को आप माप रहे हैं, हाँ ना, मेरे अंदर मास को माप रहे हैं, मेरे हाइट मैंने लेंथ को माप दे रहे हैं, मेरी मोटाई को माप देंगे आप। तो जिसे आप माप रहे हैं ना, उसे आप फिजिकल कह सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन मैं लिखूंगा कि ए क्वांटिटी which we can measure with help of unit, size of unit लिखता हूं, size of unit की साइज से, समझे, यूनिट की साइज से माप सकते हैं कि उसको किलोमीटर में। साइज का मतलब समझ में आता है? यूनिट की साइज होती है। जैसे यूनिट आप इतना छोटा लीजिएगा, जैसे लेंथ में लीजिए तो मीटर, इसकी साइज को बढ़ा सकते हो और लेंथ को मापोगे तो किलोमीटर। तो ये साइज ऑफ यूनिट के द्वारा जिसे आप माप सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट यूनिट भी लिख सकते हो, ठीक है ना, साइज ऑफ यूनिट। या फिर इसको आप लिख सकते हो नॉमरिकल वैल्यू, और किसकी मदद से? नॉमरिकल वैल्यू की मदद से। इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। किसके? मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड। ये है तुम्हारी क्या? ये है तुम्हारी, इसके द्वारा हम लोग मापते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इज कॉल्ड, इसे हम लोग कहते हैं बाबू रे फिजिकल क्वांटिटी। क्या? फिजिकल क्वांटिटी। इसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जिसे हम लोग माप सके, है ना। कभी कभी कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, क्या कहा जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या? एक क्वांटिटी which is used to describe the laws of physics is known as physical quantity, सुन लो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। मैं यहां लिखा हूं, दो तरह का डिफिनेशन लिखा हूं फिजिकल क्वांटिटी की, ध्यान से समझना। एक क्वांटिटी विच वी कैन मेजर, एक वैसी क्वांटिटी ऑब्जेक्ट के अंदर की एक वो खासियत, वो प्रॉपर्टी जिसे हम माप सकते हैं। लेकिन माप सकते हैं किसकी हेल्प से? यूनिट के साइज के हेल्प से, कि कितना यूनिट लंबा है। और माप सकते हैं नॉमिकल वैल्यू, मतलब कितना, है ना। जैसे मेरे मास को तुम मेजरमेंट करोगे तो बताओगे ना कि सर 40 kg, तो 40 क्या है? नॉमिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, नंबर 40 kg। और kg क्या है? साइज ऑफ यूनिट। आप उसे ग्राम में भी किसी को माप सकते हो ना। तो साइज और यूनिट और उसके साथ साथ नॉमिकल वैल्यू रहेंगे, वही फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे में हमने अभी बात किया था लव, प्यार के बारे में, तो लव को अपने माप नहीं सके। मैंने पूछा लव कितना, तो तुमने बोला बहुत सर। कितना? फिर बोला सर बहुत सर। तो बहुत में क्या कोई यूनिट है? क्या कोई नंबर है जिसे आप नॉमिकल वैल्यू कहिएगा? नहीं ना। तो इसीलिए इसे हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन जिसे हम लोग मापते हैं यूनिट और नॉमिकल वैल्यू के साथ, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहा गया। और ये फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग फिजिक्स के नियमों को डिस्क्राइब करने के लिए भी किया जाता है। यानी कि फिजिक्स के नियमों को डिस्क्राइब करने के लिए जिस क्वांटिटी का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के पास बाबू रे दो चीज होता है याद रखने का। मैं बोल रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी बराबर क्या लिखने का? याद रखने का दो चीज। मैं यहां पर लिख देता हूं, दो चीज कोची याद रखना है, ध्यान से समझना। पहली चीज आपको याद रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी बराबर, यानी PQ बराबर आपका होता है एक नॉमिकल। मैं पूरा लिख देता हूं एक बार ना, फिजिकल क्वांटिटी
अच्छा उससे पहले कि इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ ताकि कहोगे सर आप एग्जाम्पल लिखाते हैं नहीं खाली बोलते जा। तो लो ना मैं लिख देता हूँ लेंथ मास, ठीक है ना। मैं लिख दिया पावर, इलेक्ट्रिक पावर। मैं लिख दिया आपका, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मैं लिख दिया। बहुत सारे, कितना गिनोगे? अगर सर पूछ दे फिजिकल क्वांटिटी की संख्या कितनी है, अनंत मारेंगे, पहले बोल रहे अनंत। नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स अनंत, इन्फिनाइट। खैर फिजिकल क्वांटिटी बराबर क्या मैंने बताया, फिजिकल क्वांटिटी बराबर नॉमरिकल वैल्यू, नॉमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ये साइज ऑफ यूनिट इसे बोल सकते हैं। यानी कि मैं यहां पर लिखूंगा पी क्यू बराबर एन इंटू यू। एन का मतलब नॉमिकल वैल्यू और यू का मतलब साइज ऑफ यूनिट या फिर यूनिट आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग एन की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो बाबू ये बट्टा में चला जाएगा, यानी कि पी क्यू अपॉन क्या आएगा, यू। तो देखो ये नॉमरिकल वैल्यू और ये हो गई यूनिट। तो इस हिसाब से देखा जाए जो नॉमरिकल वैल्यू होता है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसे हल्के में मत समझना, ये है लगे देखने में छोटा लेकिन घाव बहुत बड़ा करेगा बाबू, नीट में आगे यार से सवाल है वो। एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, नॉमरिकल वैल्यू। और एक बात बोल देता हूँ, बोलने के लिए मैं भूल गया था, नीट में यूनिट मेजरमेंट और डायमेंशन से कम 6 से 7 क्वेश्चन आता है बाबू, हल्के मत लेना, 5 से 6 क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है ना। देखो कुछ आता है, एक डायमेंशन एनालिसिस होता है ना, डायमेंशन फॉर्मूला से आवेगा, ठीक है ना। एक ईरर से आवेगा, ठीक है, दूसरा का यूनिट से आवेगा, 3 क्वेश्चन। और डबल इसका आता है, कभी कभी पलट देता है। और सबसे ज्यादा आएगा तुम्हारा देखने को मिलता है अब साइलेंट नॉट का डायमेंशन ज्यादा आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का आता है, मैग्नेटिकल परमिटिविटी का, परमिएबिलिटी का आता है, ठीक है। इस सब का डायमेंशन सबसे ज्यादा आता है, आप लोग कभी ना कभी देखे होंगे। खैर मैं कराऊंगा, टेंशन ना लो, खत्म करने के बाद कि कौन सा डेट में कौन सा क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है, वो भी नीट जी मीन सब में देखेंगे, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू बराबर मैंने बताया एन यू। एन का मतलब नॉमिकल वैल्यू, यू का मतलब क्या होता है, ये यूनिट या साइज ऑफ यूनिट। तो एन बराबर यहां से हो जाएगा पी क्यू बटा यू, यानी एन इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बॉस कि नॉमिकल वैल्यू जो होता है वो यूनिट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर तुम नॉमिकल वैल्यू को इंक्रीज करते हो, ठीक है ना, तो तुम्हारा देन तो क्या होगा, तो तुम्हारा यूनिट कम जाएगा, यूनिट का साइज छोटा हो जाएगा, साइज ऑफ यूनिट छोटा हो जाएगा। ये बातें तुमको याद रखने की जरूरत है। और अगर तुम नॉमिकल वैल्यू को कम कर देते हो तो साइज ऑफ यूनिट जो होता है वो आपका इंक्रीज कर जाता है। सर कैसे? सर एक एग्जांपल देके बताइए, आ जाओ, एग्जाम्पल से तुम ही समझ जाओ, एग्जाम्पल से ही समझना रहता है तो समझो। देखो जैसे मैंने क्या किया, एक अपने से कुछ ले लिया, जैसे मैं मेरी वजन ले लो, मान लो मेरा वजन ले लेते, जैसे मेरा वजन है सर, ये मोटू राम ले लेते हैं, मोटू राम नहीं, ये मैं ही बन जाता हूँ। लो मैं सीधा साधा बंदा सा खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। अरे कैसे खड़ा होते हैं सर, ऐसे भी खड़ा होते हैं आप, चलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। मैं खड़ा हो जाता हूं या फिर भागे लगता हूं, ठीक है। लो ये मैं भाग रहा हूं बहुत ही रफ्तार से, ठीक है। ये मैंने भागा, ये मेरी नाक, ये लंबी लंबी बालें, ठीक है। चलिए देखिए, ये है आपके सर जी यानी मैं, ठीक है ना। और तुमने मेरे द्रव्यमान को, मेरे मास को मापा, क्या किया, मापा। तो मेरा मास यानी एम आया कितना पता है, 40 केजी। सिर्फ 40 केजी के? जी हाँ, मैं 40 केजी का हूं, अभी छोटा सा ना हूं, 40 केजी। अब इस 40 केजी में आपको 2 चीज देखने को मिल रहा होगा। सर पहला, सर तो पहला हमको इसमें मिल रहा है बाबू रे नंबर, उस नंबर को बोलते हैं एन, यानी एन की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 40। और दूसरा मुझे मिल रहा है यहाँ पर यूनिट, और यूनिट कितना है बाबू, केजी। अब मैं इसको मैं बदलूंगा, क्या करूंगा, मैं इसे बदलूंगा। तो बदल के देखो मैं इसे क्या करूँ, इसकी मेजरमेंट को मैं बदलूंगा। मैंने अब इसको कन्वर्ट्स किया, कन्वर्ट्स मैंने बदला। तो जब बदलूंगा तो 40 केजी को मैं ग्राम में चेंज करूं, यूनिट की साइज में बदल रहा हूं। तो 40 केजी में बताओ कितना ग्राम हो जाएगा,
सर 40,000 हो जाएगा, 40,000 ग्राम। अब हमको यहां पर तुम देख के बताओ, यहां पर देख के बताओ कि यहां पर नॉमिकल वैल्यू कितनी है। तो सर यहां तो नॉमिकल की वैल्यू आपका हो गया कितना, 4,000, सॉरी 40,000, और यहां पर हमको बताओ यूनिट की साइज क्या है, ग्राम। तो हमको यह बताओ, हमने यहां पर देखा कि नंबर यहां पर 40 है, तो मैंने क्या लिखा, अगर आप नंबर को बढ़ाते हैं तो यूनिट की साइज छोटा हो जाता है। तो देखो यहां पर नंबर 40 था और यूनिट है केजी। जब मैंने नंबर को चेंज किया यानी कि 40,000 किया तो उसका यूनिट की साइज छोटा ग्राम हो गया। अच्छा ग्राम छोटा है कि केजी छोटा है सर? बाबू रे ग्राम छोटा मात्रक है और केजी बड़ा मात्रक है। तो मैंने क्या कहा, अगर नंबर को बढ़ाते हो तो तुम्हारा यूनिट की साइज छोटा हो जाएगा। देखो ना 40 नंबर था, मैंने इसको इंक्रीज किया, चेंज किया तो 40,000 हो गया, तो नंबर बढ़ा, लेकिन नंबर बढ़ने से क्या हो गया, उसकी यूनिट ही छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया यूनिट का। पहले केजी था और कैसा हो गया, ग्राम हो गया। यानी कि अगर मात्रक यानी कि यूनिट की साइज छोटा हो तो नंबर देखो बड़ा होता है, और अगर यूनिट की साइज बड़ा हो तो नंबर छोटा होता है। उल्टा प्रोसेस हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं नॉमिकल वैल्यू इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ यूनिट। बात समझ में आ गया होगा? अरे आया कि नहीं? मारेंगे ना आएगा तो, इतना अच्छा से पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहे, समझ में आ गया ना बढ़िया से? तो ये था कहानी क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है। यहां से तुम चाहोगे तो कंपेयर करके अलग अलग को भी निकाल सकते हो। यहां से तुम प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा कि नहीं आए? यहां से प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा बाबू। तो n बराबर मान लो k बटा u, तो इस हिसाब से तुम्हारा k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा n u, ये आपका हो गया कांस्टेंट बराबर। और अगर तुम ये फर्स्ट मान लेते किसी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी का, लेट कर लिया ये किसी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है, फर्स्ट पीक्यू फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी का, तो अगर सेकेंड का निकालना चाहते हो किसी सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी का, है ना, तो कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ फर्स्ट के लिए यहाँ पर 1 कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड के लिए n2u2 हो जाएगा। बात समझ आया? और दोनों को बराबर कर दो क्योंकि कांस्टेंट बराबर है, तो इस हिसाब से तुम्हारा n1u1 बराबर n2u2 एक नया रिलेशन मिल जाएगा, दो क्वांटिटी के यूनिट और नॉमिकल वैल्यू के बीच का संबंध। यानी कि अगर फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की नॉमिकल वैल्यू और यूनिट दे रहे और दूसरा का नॉमिकल वैल्यू दे रहा है क्वांटिटी का, तो उसके यूनिट निकाल सकता है इस फॉर्मूला से। यानी 4 गो में से बुद्धि का इस्तेमाल कर, बुद्धि का तू इस्तेमाल कर बाबू, धरती पर आया है, पढ़ने आया है मेरे पास, तो उस बुद्धि का इस्तेमाल कर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी दिया, सुन ध्यान से, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी दे रहे और उसमें एक की यूनिट और दूसरे की नॉमिकल वैल्यू, दूसरका की नॉमिकल वैल्यू, पहलका के यूनिट निकालो। नहीं समझ में आया? बुद्धि काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही है? सुन 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 ध्यान सुन, दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक की नॉमिकल वैल्यू देल है और दूसरी की नॉमिकल वैल्यू यूनिट दोनों देल है, तो पहलका के यूनिट क्या होगा इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। क्लियर? समझ में आया? आया? आगे चलूं? चलिए ना सर, पकड़ ले कौन है? जी हाँ, कोई नहीं है, मैं आगे चल रहा हूं। अब आता है बाबू ये यूनिट किसे कहते हैं? यूनिट, सर यूनिट के बारे में तो जिक्र ही नहीं की। व्हाट इज यूनिट? ये यूनिट क्या है? मात्रक किसे कहते हैं? यूनिट क्या है सर? यूनिट क्या है? यूनिट क्या बाबू? यूनिट एक प्रकार की ऐसी स्टैंडर्ड मेजर है, रेफरेंस स्टैंडर्ड है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मापते हैं, है ना। जैसे कहने का मतलब है कि अगर ये यूनिट नहीं होता तो आप चीजों को पता नहीं लगाते कि आप किसमें क्या माप रहे हैं। जैसे मेरे मास को मापना था तो आपने बोले सर 40 तो है, लेकिन क्या है 40? क्या है 40 केजी है। तो 40 केजी का मतलब समझ में आता है? देखो अच्छा एक मैं बात बताऊं तो इसको आप क्या पढ़िएगा, इसका मतलब क्या होता है आपको पता? एक चीज और लिख लो, उसके बाद मैं यूनिट बताता हूं। ये तो मैं तो भूल ही गया बाबू, नोट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नोट में याद रखना। अरे बबुआ ये नोट में याद रखना। यहां पर जो एन यू है, इसका मतलब एन का मतलब होता है एन टाइम्स
n टाइम्स ऑफ यूनिट, m टाइम्स ऑफ यूनिट। कहने का मतलब है ना कि यूनिट का n गुना नोमरिकल वैल्यू है। जैसे किसी पे लिखा है 40 केजी, 40 केजी का मतलब है कि केजी का 40 गुना, 1 केजी का 40 गुना। ये नहीं समझ में आ रहा है? मेरी मास 40 केजी का है, तो अगर मेरी मास 40 केजी का होगा, मास 40 केजी का होगा, तो केजी का 40 टाइम्स होगा, यानी कि 40 केजी 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 कितने बार? 40 बार। बात समझ आया? वो मेरा शो करता है बाबू। अब बात करते हैं यूनिट की, थोड़ा सा देख लो, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो कहोगे सर बोरिंग लग रहा है। अब तो ऐसा पढ़ाता हूं कि बोरिंग लगता है, हाँ ना? फिजिक्स में है, मोहब्बत तो कराना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा दिल में चाहत रखना पड़ेगा जी। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? यूनिट की। तो यूनिट है क्या? यूनिट का मतलब क्या सर? यूनिट का मतलब एक ऐसी कुछ स्टैंडर्ड मेजर जिसकी सहायता से हम किसी क्वांटिटी को मापते हैं, है ना, उसे हम क्या करते हैं? यूनिट कहते हैं। जी हाँ, तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड बोल सकते हो, या फिर या क्वांटिटी, इसे अपना बोल सकते हो अमाउंट या फिर क्वांटिटी। खैर मैं लिख देता हूं, द लिख सकते हैं द रेफरेंस, मैं लिख रहा हूं द रेफरेंस स्टैंडर्ड, द रेफरेंस स्टैंडर्ड, द रेफरेंस स्टैंडर्ड ठीक है, यूज टू, जिसका इस्तेमाल करते हैं, यूज टू मेजर्स द ऑल फिजिकल क्वांटिटी, मेजर्स द ऑल फिजिकल क्वांटिटी, ऑल फिजिकल क्वांटिटी। मैं सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मापता हूं इसकी मदद से। एक ऐसी स्टैंडर्ड, एक ऐसी रेफरेंस स्टैंडर्ड जिसकी इस्तेमाल कर मैं सारे फिजिकल क्वांटिटी को मापता हूं, उसी को क्या कहता हूं? यूनिट कहता हूं। उसे क्या कहता हूं? यूनिट। यूनिट का मतलब जो वेल डिफाइन हो, बढ़िया से डिफाइन हो, इसकी प्रॉपर्टी की बात की जाए, वेल डिफाइन हो, बढ़िया से परिभाषित हो, और ना इसको आप बोल सकते हैं कि ये डिपेंडेंट ना हो किसी चीज पर, ये ना कि ये कहीं टाइम के साथ चेंज हो जाए, है ना, ये चेंज ना होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए बातों पे, ये ना कि किसी पर डिपेंड, जैसे समय के साथ, टाइम के साथ, प्लेस के साथ यूनिट कभी चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ बाबू, इंडिया में केजी कह रहे हैं तो पाकिस्तान में भी केजी कहेंगे, यूनिट है, चेंज क्यों कहोगे? बल का, फोर्स का यूनिट सर न्यूटन, तो मैं तो इंडिया में न्यूटन कह रहा हूं, और जहां मैं पढ़ा रहा हूं क्षेत्र का नाम है, बिहार से हूं, बिहार में, और बिहार में कहां सर? गया जिला से हूं, गया जिला से फिर कहां सर? इतना काफी है ना। जिस दिन आप आगे मुझे बढ़ा दीजिएगा उस दिन आपको सब पता चल जाएगा। बस सपोर्ट करते रहिए, आपके लिए देखिए कितना पसीना बहा रहा हूं, बस मजा आता है अगर फिजिक्स पढ़ने में, तो लाइक जरूर करना, ठीक है? तो बाबू रे, यूनिट एक ऐसी चीज है जो कहीं समय के साथ बदलता नहीं है, ठीक है ना, जो वेल डिफाइन होता है और जो सभी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है। एक ऐसी रेफरेंस स्टैंडर्ड को क्या कहा गया? यूनिट कहा गया। जैसे मैं एग्जांपल से समझिए, जैसे लेंथ है, तो लेंथ को मापने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ा? तो लेंथ को मापने के लिए जिस रेफरेंस स्टैंडर्ड की आवश्यकता पड़ता है उसे यूनिट कहते हैं। तो लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हमें मीटर की आवश्यकता पड़ा, तो मीटर को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। किसकी? लेंथ फिजिकल क्वांटिटी की मीटर क्या हो गया? यूनिट। इसी प्रकार से अगर आप देखना चाहते हैं तो मास, तो मास की भी यूनिट क्या हो जाएगी बाबू? मास की हो जाएगा केजी, है ना। तो केजी की आवश्यकता पड़ा मास को मेजरमेंट करने के लिए, मास फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए, तो केजी को बोला जाएगा यूनिट ऑफ मास। बात समझ में आया? तो अगला है तुम्हारा यहां पर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेस ऑफ अदर केसेस के हिसाब से देखा जाए तो फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में बॉस? दो कैटेगरी में। यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, बेसिस के हिसाब से इसे बांटेंगे हम। फिजिकल क्वांटिटी को बेसिस के हिसाब से दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला
पहला पढ़ेंगे ऑन द बेस ऑफ